नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, नाबार्ड, एफसीआई, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबसे पहले हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में 36 क्वेश्चनों को रखा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से प्याज की किस्म कौन सी है। इसमें से बताना है निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से बताना है आपको। ठीक है, पूसा किरण, कृषि मिली, पूसा जिली या पूसा ज्योति। यहाँ पर कृषि मिली को स्थान पर आप कर लीजिए पूसा, यहाँ पर करेंगे एग्री फाउंड। ठीक है, एग्री फाउंड कर लीजिएगा। तो और यहाँ पर पूसा जली नहीं है, ये पूसा जल रहेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। तो अब इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि पूसा एग्री फाउंड। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एग्री फाउंड। और एक आता है एग्री फाउंड, एक होता है एग्री फाउंड रेड। ठीक है, दोनों ही आप याद रखेंगे, एग्री फाउंड रेड। ये दोनों ही किस्में किसकी हैं, प्याज की हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय मृदा जिसमें पीएच मान होता है। ठीक है, आपको बताना है क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 6 से 7 या 8.5 से ज़्यादा या 8.5 से कम या 8.5 से 5.0 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, 8.5 से अधिक होता है। ये आपको याद होना चाहिए। एक चीज़ और, यहाँ पर 6 से 7 जो पीएच है, ये हो जाएगा उदासीन मृदा का। ठीक है, किसका हो जाएगा, उदासीन मृदा का हो जाएगा, याद रखेंगे। और 7.0 से लेके 8.5 जो मृदा होता है, ये किसका पीएच मान होता है, तो ये पीएच मान हो जाएगा, याद रखेंगे, लवणीय मृदा का। ठीक है, लवणीय मृदा का हो जाएगा। और बाकी 5.5 से क्या कम हो जाएगा, अम्लीय मृदा का। ठीक है, अम्लीय मृदा का। तो याद रखेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा सतह के मध्य से पुनः निस्पंदन कहलाता है सीपेज, संचयी, रन ऑफ, पर्कोलेशन या लीचिंग। तो आपको बताना है मृदा सतह से जो कुछ पोषक तत्व होते हैं घुलकर मृदा की निचली सतह पर चले जाते हैं, किसके माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जाएगा लीचिंग के माध्यम से। यहाँ पर ई ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आलू का काला हृदय होता है। ठीक है, काला हृदय रोग आलू का कौन सा होता है, जिसको ब्लैक हार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, ब्लैक हार्ट के नाम से जानते हैं। तो ये किसके कारण होता है ब्लैक हार्ट, आपको बताना है। एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो देखते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण, या शारीरिक विकार है, रोग लक्षण है, कीट हमला है, या ऑक्सीजन विषाक्तता का विकार है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण एक विकार है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हम लोग आलू स्टोर करते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। आलू होता है, वहाँ पर काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको ब्लैक हार्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में गाय की दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल कौन सी है, हरियाणा, सिंधी, मालवीय, गिर या कांग्याम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में दोहरी उद्देश्य के लिए, यानी कि 2 उद्देश्य के लिए जिसको पाला जाता है, वो नस्ल हो जाएगी हमारी हरियाणा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 5 ऐसे थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलते हैं 1 नंबर से, फिर शुरुआत करते हैं 30 क्वेश्चनों को फिर हम लोग हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में, पंजाब में, जूनागढ़ में, महाराष्ट्र में या तेलंगाना में? तेलंगाना में एक्रीसेट है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। झांसी के अंदर क्या है? IGFRI, ठीक है, ये झांसी के अंदर हो गया। पंजाब के अंदर क्या है? CIPHET, ठीक है, ये कहाँ पर है? पंजाब के अंदर किस जगह? लुधियाना, ठीक है, याद रखेंगे लुधियाना के अंदर स्थित है। बाकी जूनागढ़ के अंदर क्या है? हमारा राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैंस की नस्ल में वसा का उच्चतम प्रतिशत किस नस्ल में होता है? वसा की परसेंटेज बताना है, सबसे ज़्यादा किस नस्ल के अंदर होती है? भदावरी, मुर्रा, जाफराबादी, टोडा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात करेंगे भदावरी के अंदर जो वसा प्रतिशत होता है 12 से 14% होता है। मुर्रा के अंदर मुर्रा एक प्रकार की सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है भैंस के अंदर, याद रखेंगे। और जाफराबादी जो है ये इसको मिनी एलिफेंट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि भदावरी के अंदर कितना परसेंटेज हो रहा है? 12 से 14, बाकी भैंसों में 7 से 7.5 या 8% तक होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिट्रस क्रैकिंग किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण या बोरान की विषाक्तता के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरान तत्व की कमी के कारण क्या होता है? सिट्रस में क्रैकिंग की समस्या पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिट्रस के अंदर डाई बैग के बारे में पूछ ले कि डाई बैग जो होता है किसके कारण लगता है, तो आपको याद होना चाहिए कि CO की कमी के कारण लगता है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है? लिटिल लीफ भी होता है, ठीक है, क्या होता है? लिटिल लीफ भी होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी या निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ठीक है। आपको बताना किस पोषक तत्व की कमी के कारण क्या होता है? पुरानी और निचली पत्तियों पर उसके लक्षण दिखाई देते हैं। पोटेशियम की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, मोलिब्डेनम की, मैग्नीशियम या क्लोरीन। तो इन चारों में से 5 में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, यहाँ पर नाइट्रोजन। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें तो ये जो शीर्ष वाली पत्तियां होती हैं उस पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी गणना क्विंटल प्रति हेक्टेयर में की जाती है? उत्पादन की लागत, खेती की लागत, लाभ लागत अनुपात या खेती की शुद्धता लागत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या पूछा है? क्विंटल प्रति हेक्टेयर में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन की लागत। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रति जैसे प्रति हेक्टेयर 3000 रुपये। तो इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं उत्पादन की लागत। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्का की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, 30 से 45 किलोग्राम या 25 से 30 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 से 20 किलोग्राम, क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा कि हाइब्रिड के लिए सीड रेट या देसी किस्मों के लिए सीड रेट, तो इसलिए हम इसमें करेक्ट लगाएंगे 18 से 20 किलोग्राम, ठीक है। और अगर हरा चारा प्राप्त करना है तो उसके लिए 30 से 45 किलोग्राम, ठीक है, हरा चारा के लिए, याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर कह रहा है नो टिल प्लांटर, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नो टिल प्लांटर का उपयोग किया जाता है निराई में, बुआई में, सिंचाई में, कटाई में या सभी में। तो इसका प्रयोग करते हैं बुआई के रूप में, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कटाई में किसका प्रयोग करते हैं? दराती का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम फास्फाइड का
प्रयोग हम करते हैं कवकनाशी के रूप में, खरपतवारनाशी के रूप में, कीटनाशक के रूप में, या रोडेंटिसाइड के रूप में, या एसारीसाइड में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि चाहे एल्युमिनियम फास्फाइड पूछ ले, चाहे इसके स्थान पर जिंक फास्फाइड पूछ ले, ठीक है, चाहे इसके स्थान पर जिंक फास्फाइड पूछ ले, तो दोनों का ही उत्तर एक ही लगाएंगे, ठीक है, दोनों का ही उत्तर एक ही लगाएंगे, याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोडेंटिसाइड के रूप में किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है, हो जाएगा। ये क्या होता है, चूहों को मारने के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है खपरा बीटल का संबंध है, ठीक है, किससे संबंधित है, भंडारण खाद्यान्न कीट से, रोग से, चावल के खेत के कीट से, या नेमाटोड्स में, या इनमें से कोई नहीं। तो खपरा बीटल जो होता है ये सबसे ज़्यादा किस में लगता है, एक तो गेहूं के अंदर लगता है अगर हम भंडारित करते हैं, और दूसरा लगेगा चावल के अंदर, ठीक है, दोनों के अंदर प्रमुख रूप से इसको देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंडारण खाद्यान्न कीट है, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कृषि यांत्रिकरण पर उप मिशन, ठीक है, उप मिशन को इंग्लिश में कहा जाता है SNAM के तहत पावर टीलर 8 HP वाला या इससे ऊपर की खरीद के लिए महिला लाभार्थी के लिए सहायता का पैटर्न क्या है, ठीक है, कोई महिला है अगर किसी यंत्र को खरीद रही है जो 8 HP से ऊपर हो, ठीक है, तो उस पर उसको कितना परसेंट लाभ दिया जाएगा या कितना परसेंट उसको सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो सब्सिडी कितनी मिलेगी, 30%, 35%, 50% या 60%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है, 50%, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत सहायक कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि प्रसंस्करण की श्रेणी के लिए बैंकिंग प्रणाली से कुल ऋण सीमा क्या है, 250 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, या 150 करोड़, या 100 करोड़। ये एएफओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है जो कि 2017-18 के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि 150 करोड़, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 अपने स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जैविक खेती को अपनाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत वह न्यूनतम कितनी सहायता राशि मिलती है, 70,000, 10,000, 5,000, 4,000, 6,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम राशि कितनी मिलती है सहायता के रूप में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 10,000, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। ये बैंकिंग से रिलेटिव क्वेश्चन है, अगर इसको करना है कर लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। चलिए इसको देख ही लेते हैं, क्योंकि 2017 के अंदर ये बैंक से रिलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान से एक बार देखते हैं इसका क्या सही होगा। मार्च 2017 तक घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए लक्ष्य के भीतर छोटे और सीमांत किसानों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशकों के अनुसार बैंक क्रेडिट या बैलेंस शीट के बाहर एक्सपोजर की क्रेडिट समकक्ष राशि जो भी अधिक हो, तो ये आपको बताना है कितने परसेंट, 8%, 25%, 10%, 15%, 30%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। इस प्रकार के टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, एएफओ के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 अपने स्क्रीन पर देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिट्रस समूह में रोग पैदा करने वाला रोगजनक है। ओडियम कैरिका, प्लाज्मोपारा विटिकोला, क्लोस्ट्रीट्रिचम गिलियोस्पोरियोडस,
या फाइटोप्थोरा परजीवी या सर्कोस्पोरा एसपीपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सिट्रस समूह में रोग पैदा करने वाले रोगजनक का नाम पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन फाइटोप्थोरा परजीवी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आम समूह में रोग पैदा करने वाला रोगजनक का क्या नाम है? ओडियम कैरिका या प्लाज्मोपारा विटिकोला, क्लोस्ट्रिडियम गैलियोस्पोरोडस या फाइटोप्थोरा परजीवी या सर्कोस्पोरा एसपीपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्लोस्ट्रिडियम गैलियोस्पोरोडियस। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक सिंचाई संवेदनशील फसल है? गोभी, अरहर, गेहूं, कपास या बाजरा। तो इसमें दो क्रॉप ऐसी हैं जो अत्यधिक सिंचाई संवेदनशील होती हैं। कौन सी? एक तो हो जाएगी गोभी, दूसरी हो जाएगी कपास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोभी। ठीक है, अगर गोभी ऑप्शन में नहीं है तो कपास पर लगा सकते हैं। गोभी के बाद सेकंड नंबर पर कपास का ही नंबर आता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नर्सरी वाले जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है? डंपिंग ऑफ की समस्या पाई जाती है। ठीक है, डंपिंग ऑफ की समस्या पाई जाती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यम से उच्च सिंचाई संवेदनशील फसल है? ठीक है, मध्यम से उच्च सिंचाई संवेदनशील फसल है। गोभी, अरहर, गेहूं, कपास या बाजरा। तो इसका करेक्ट गोभी तो होगा नहीं, अरहर भी नहीं है, कपास भी नहीं है, बाजरा भी नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गेहूं। ठीक है, जो मध्यम से उच्च सिंचाई संवेदनशील फसल मानी जाती है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। दोस्तों, यदि चैनल पे आप लोग नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ईमानदारी के साथ, क्योंकि यहाँ पर पर डे क्लास चलाई जाती है जो कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 अपने स्क्रीन पर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी है? ठीक है, आपको बताना भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें क्षारीय मिट्टी की प्रतिशत अधिक होती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो यहाँ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? क्षारीय भूमि की मात्रा सबसे अधिक है। ठीक है, और मिट्टी 3 प्रकार की होती है, एक होती है लवणीय, एक होती है क्षारीय और एक होती है अम्लीय। तो अम्लीय मिट्टी जो होती है ये सबसे ज़्यादा पूरे भारत के अंदर केरल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, केरल के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर लवणीय भूमि पाई जाती है। ठीक है, क्यों कौन सी भूमि पाई जाती है? लवणीय भूमि पाई जाती है, याद रखेंगे। क्षारीय भूमि हो गई आपके उत्तर प्रदेश में और अम्लीय भूमि हो गई केरल में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से कम, 7, 8, 11 या 12। तो एक चीज़ आपको बता दें, पीएच जो रेंज होती है मृदा की, अधिकतर हमारी मृदा जो होती है 4 से लेके 10 के बीच अगर रहती है तो फसल जो होती है सहनशील हो सकती है। ठीक है, तो इस मृदा पर हम खेती कर सकते हैं 4 से लेकर 10 के बीच तक। तो यहाँ पर पूछा अम्लीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 से कम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें भी 2018 और 19 का एमएसपी पूछ लिया है, तो इसको भी छोड़ देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी का लक्षण प्रमुख सिराओं का हरा रहना या शीर्ष सिराओं का छोटा होना या नए पत्ते का पतला और क्लोरोसिस होना? तो ये किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है, ये आपको बताना है। Fe, Mn, Cu, Bo या Zn। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि Fe की कमी के कारण ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जो कि सिराओं का हरा रहना, शीर्ष सिराओं का छोटा होना या नए पत्तियों का पतला होना या क्लोरोसिस जैसे रोग उत्पन्न हो जाना। तो ये
यानी कि EFE की कमी के कारण ऐसा होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोटरी टीलर का RPM क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है 1 मिनट के अंदर कितनी बार चक्कर लगाती है रोटरी टीलर। इसको हम अपनी भाषा में क्या कहा जाता है, रोटावेटर भी कहा जाता है। ठीक है, रोटोवेटर के नाम से इसको जानते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 1 मिनट में कितनी बार ये चक्कर लगाता है। ये एक प्रकार का प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार का भू परिष्करण यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 180 से लेके 200 RPM। ठीक है, 180 से लेके 200 RPM ये चक्कर लगाता है 1 मिनट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की जुताई में मिट्टी की सतह पर 15 से लेकर 30% अवशेष बचता है। पारंपरिक जुताई से, रिज जुताई से, मल्च जुताई से, घटाव जुताई से या अब तक नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटाव जुताई से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं रेड्यूस टेलरिंग। ठीक है, रेड्यूस टिलेज इसको कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पित्त की जड़ का निर्माण किस रोग में होता है। ठीक है, आपको बताना है गाल फॉर्मेशन ऑफ रूट। ठीक है, ऑफ रूट। तो ये आपको बताना है किस रोग में होता है। रूट गांठ नेमाटोड्स में, बैक्टीरियल ब्लाइट में, पत्ती जंग में या खस्ता फफूंद में, लीफ स्पॉट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गाल फॉर्मेशन ऑफ रूट किस में होता है, रूट गांठ ऑफ नेमाटोड्स में होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट तने के अंदर क्षति पहुंचाता है। ठीक है, कौन सा कीट ऐसा है जो कि तने के अंदर से क्षति पहुंचाता है। स्टेम बेधक, गेलमिज, ब्राउन प्लांट हॉपर, एफिडो या पत्ता कर्ल। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेम बेधक। ठीक है, स्टेम बेधक जो होता है कीट तने के अंदर क्षति पहुंचाता है और ये क्या काम करता है, डेड हार्ट रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, डेड हार्ट नामक रोग उत्पन्न कर देता है। तो ये आप इसका ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्माण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस का प्रकार है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा ग्रीन हाउस का प्रकार है। लकड़ी की खेती, कंप्यूटरीकृत या कूलिंग फैन पैड या इवन स्पेन या ग्लास ग्लेजिंग। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वुडन फार्मेड। ठीक है, यानी कि लकड़ी की खेती। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवरण सामग्री के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस का प्रकार है। ठीक है, इसमें से बताना है आवरण सामग्री के अनुसार पूछ रहा है कौन सा ग्रीन हाउस का प्रकार है। लकड़ी की खेती, कंप्यूटरीकृत, कूलिंग फैन पैड या इवन स्पेन। ठीक है, तो इसका करेक्ट कोई का आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये सब के सब गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ग्लास, यहाँ पर देखना पड़ेगा एक मिनट 27 नंबर पर इवन इसमें आ जाएगा ग्लास ग्लेजिंग। ठीक है, ग्लास ग्लेजिंग ये करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 28 नंबर का। 28 नंबर में क्या था, आवरण सामग्री के अनुसार निम्नलिखित कौन सा ग्रीन हाउस का प्रकार है। तो इसका प्रकार हो जाएगा ग्लास ग्लेजिंग। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लास ग्लेजिंग। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस बार, तो याद रखेंगे ग्लास ग्लेजिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस रोग में कैंकरस स्पॉट का निर्माण होता है। जीवाणु, नासूर में, लीफ स्पॉट में, रूट नोट नेमाटोड्स में, फुट रॉट में या लीफ रस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बैक्टीरियल कैंकर में। ठीक है, किस में होता है, बैक्टीरियल कैंकर के अंदर।
तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियल कैंकर। ये होता है किसमें, नींबू वर्गीय जितने फल होते हैं उसके अंदर देखा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जीके का आ गया है, इसको भी कर लीजिए। नारी शक्ति पुरस्कार के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड क्या है? 30 साल के ऊपर, 22 साल, 25 साल, 28 साल या 30 साल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 साल। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के अंदर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, चैनल पे नए आए सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।